ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंदे वृंदे मिल चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावती पैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही हुए उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती न्योछावर करही, बारे बारे शिशु चरनी ही परही। मागति सूति बंदी गण गायक, पावन गुण गावै रघुनायक। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसि दान दीनि सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल वीथिनि बिच वीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लूटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरिवंशति सब जह तहाँ, नगरी नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सती जन मति भय हो। अब सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहै यही भांति, प्रभु मिलनि आई जनु राति। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्यानुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई है, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनऊ अर नारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गए कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदि बानी, जनु खग मुखरि समय जनु सानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास ते जाति न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पंछियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवसी करे दिवसी भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती या रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सूरि मुनि नागा। चले भवन बर नत निज भागा। यह रहस्य
किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहऊ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। काक भुसुंडी संगी हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परिमानंद प्रेम सुख भूले, वीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जाने पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन में मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जय मनि भावा। गजरथ तुरगी हेम गोहीरा, दीने निपिनान विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भात भात के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सभिनि के, जह तह देहि असीस। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। कछक दिवस बीते यही भांति, जाति न जाने दिन अरु राति। नाम करन करे असुर जानी, भूप बोली बैठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असी भाषा, धरी नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहति सोमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हो वो नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम है और फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुखधाम राम असी नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस के कारण कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, और उन सबके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरनि पोषण कर जोई, ताकर नाम भरति असी होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण दाम राम प्रिय, सकल जगति आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपितो सुतचारी। मुनि धन जन सारी बस सिउ प्राणा, बाल के लिए रसिते ही सुख माना। गुरु जी ने
हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परतपर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों को प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारहिते निज हित प्रति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरण में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक का जिस प्रीत की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी त्रिनि तोरी। चारु शील रूप गुनि धामा, तदपि अधिक सुख सागरी रामा। श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती, जिसमें दीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरनि मनोहर हासा। कबहु छंगे कबहु बरि पलना, मातु दुरारई कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगति विनोद। सो अज प्रेम भगति बसी, कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंजवार दिगंभीरा। नौरन चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिनी बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वजी अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मनि मोहे। कटिकिंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जाने जहि देखा। ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नख अति शोभा रूरी। उरि मनिहारी पदिक की शोभा, विप्र चरण देखति मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की तब बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमिति मदन छवि छाई। दुई दुई दसनी अधरे अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ संग के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दुतलियां हैं। लाल लाल ओठ हैं। नसिका और तिलक के का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रेम मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय में रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत ही प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीति जगुलिया तनु पहिराई, जानु पाने बिचिरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा,
जो जानई सपन्यों जही देखा। शरीर पर पीली जंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीति, दंपति परम प्रेम बसी कर शिशु चरित पुनीति। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वह भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी आगति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन करे कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है, जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है। वो माया भी प्रभु से भय खाती है। प्रकट बिलासी न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजई कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगरी बासिनी सुख दीना। ले उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा को और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निसि दिन जाति ना जान, सुत स्नेह बसी माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरितों का गान किया करती। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पल ना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तु कीनी अस्नाना। एक बार माता जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुर माति तहवा चली आई, भोजन करती देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य को भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय बीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुर नाई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ हुआ दुई बालक देखा, मति ब्रह्मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु अस दीनी मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे,
या मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। दिखरावा मातई निजी अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रब शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विद गाढ़ी, अत सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव न चावई जाही, देखी भगत जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखकर वह अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुद चरण सिर नावा, विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारी। शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति कर ना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुति कर जाना, हर जननी बहुबुध समुझाई, यह जन कतहु कहस सुन माई। माता से स्थित भी नहीं की जाती, वह डर गई और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र कहकर करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरे बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय पर जन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करण कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचिर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बेल बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आई, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए। राजा ने हंसकर उन्हें गोद में उठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि, ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर
चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकाली मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष संबश्रुत गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जन्यो गुरु प्रीत माता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था में हुए, त्यों ही गुरु माता पिता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि यह पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही सेल सकल निपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान बड़े पढ़े और बड़े कौतिक अचरज हैं। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी तिन बिहरहीं सब भाई, थकते हों ये सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। और वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल। प्राणों तो प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृगया नित्य खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निरपहि देखा वहीं आनी। श्री रामचंद्र जी के भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, माता पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विद सुखी होय पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोय संजोगा। वेद पुराण सुनय मन लाई, आप कहूँ अनुजन सुमुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान से रामचंद्र जी वहीं संयोग करते हैं। मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनुरूप। जो व्याकुल व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहाँ मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम
जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुन करहीं, अति मारीच सुबावहि डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुख पाते थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मारहि न निश्चिर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन महित भारा। गाध के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई और वे पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया और प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवतार लिया। यहु मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात, लाग बार नहीं बार। कर मज्जन सरौ जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के द्वार पहुँचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुने मन सन्माई, निज आसन बैठा रिन आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखार की नियत पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवाया, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वैसे राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्ष बचन कहराऊं, मुनि अस कृपा न कीन्ह काऊं। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो निपतोही। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चिर बद में हो बसनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सोजस प्रभु तुमको, इनके अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं चौथेपन में 4 पुत्र प्राप्त पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए,
मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से भी अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, कहाँ किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझाया, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस से सुने हुए राजा की वाणी को सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगा के बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप इनके पिता, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूपरि सहसुति, बहुबुद्धि देई आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर हर से चले, मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व करण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि के भय को हरने के लिए प्रसन्न होकर चले हुए कृपा के समुद्र, धीर, बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसै बर माथा, रुचिर चाप सायक दहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के बीच की तरह श्याम शरीर, कमर में पीताम्बर पहने सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्म देव में जाना, मोहिनित पिता तजेव भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मांड देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दखाई, सुन ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हर लीन्हा, दीन जानते निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। सब सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ जिया चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न धुज क्षुधा पिपासा, अतुलित बल जन तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन दीन, भगत हित जान। सब अस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले गए और उन्हें परम हित जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सनु रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मरीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु पर बाण राम तेहि मारा, सत जोजन सागर पारा। यह समाचार सुन के मुनियों का शत्रकोर थी
राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सरस बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कट को संहारा। मार असर दुज निर्भयकारी, अस्तुत करहि देव मुन झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि उनकी स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कच्छुक दिवस रघुराया, रहाई कीन्ह प्रभु विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहुत कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई, चरित एक प्रभु देख आई। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंत ते नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी को भी जीव जंत नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नार श्राप बस उपल, देह धरि धैर। चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप वस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुबीर, इस पर कृपा कीजिए। परसद पद पावन, शोकन सावन प्रकट भई। तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोरी रही। अत प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा। मुख नहीं आवन, बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चिर नहीं लागी। जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहे चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अत निर्मल बानी, अस्तुत ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण में आयु हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भर लोचन, हर भव मोचन। इहो लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगो बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि में बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल को रज के प्रेम रूपी रस का पान सदा करता रहे। जहि पद सुर सरिता, परम पुनीता। प्रकट भई सेव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम धीर धर्यो कृपाल हरि।
यही भात सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्थित करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास ते भजो, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास प्राण सात्वा विश्राम।